बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन पर विचार करेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो हम पहले इस भेद पर चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। आप नीचे दिए गए टेबल में देखेंगे तो आपको एक तरफ व्यंजन के 5 वर्ग दिखाई देंगे और दूसरी तरफ उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो क वर्ग को बोलने के लिए का उच्चारण स्थान है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ट वर्ग का मूर्धा अर्थात मुख की छत, त वर्ग दांत और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओठ। जब आप इसे उच्चारण करेंगे तो आपको इसके विषय में पता चलेगा। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग से नहीं टकराती। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये इनकी भी संख्या 4 है, श, श, स, ह। इनके अलावा व्यंजनों के भेद हैं संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। पहला है क्ष, जो कि क और श से मिलकर बना हुआ है। दूसरा है त्र, त और र से मिलकर बना हुआ है। तीसरा है ज्ञ, ज और इ से। और चौथा है श्र, श और र से। द्वित व्यंजन क्या है? जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अर्थात दो समान अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है जिसमें पहला अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूरा होता है। जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है क और क का उदाहरण पक्का और ज का उदाहरण सज्जन। अब हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद को जानेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण का क्या अर्थ है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमज़ोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन इनके उदाहरण हैं। दूसरा भेद है महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है तथा ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। इनका क्या उदाहरण है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन इनके उदाहरण हैं। अब हम वर्ण संयोग देखेंगे। वर्ण संयोग क्या है? वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, अर्थात 2 अक्षरों को आपस में मिलाना। तो यहाँ पर किस प्रकार से मिलाया जाता है? पहला व्यंजन और स्वरों का संयोग। व्यंजन हमेशा आधा होता है, जब यह स्वरों के साथ मिलता है तब यह पूरा हो जाता है। दूसरा है व्यंजन का व्यंजन से संयोग, जहाँ पर 2 अक्षरों को आपस में, व्यंजन के अक्षरों को आपस में मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। और तीसरा है र के संयोग का नियम, कि र को जब अक्षरों और व्यंजनों से मिलाया जाता है तो वो किस तरह लिखा जाता है। तो र के कुछ रूप देखेंगे। जैसे पहला है
जब र आधा होता है तब वह अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है, और जब र पूरा होता है तब वह अक्षरों के पैरों में लगाया जाता है, और त और ड के साथ र का संयोग हमेशा नीचे की तरफ होता है। जब आप इन उदाहरणों को देखेंगे तब आपको र के संयोग का नियम पता चलेगा। आशा है बच्चों आप व्यंजन से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। धन्यवाद बच्चों।